जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल। जैसे लोअर क्लासेस में पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, वहाँ पे भी एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक उसी तरह एनिमल्स में भी क्या होगा, अपनी लाइफ को जो है वो आगे एक्सपेंड करने के लिए, या कह सकते हो अपना एक्सिस्टेंस अर्थ में पर मेंटेन रखने के लिए वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स में भी वही प्रोसेस पाया जाएगा। तो इट मीन्स रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खुद का एक आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट करते हैं, और ये क्या करते हैं, अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं ताकि क्या है, कंटिन्यूटी, लाइफ पर कंटिन्यूटी रह सके। तो इसके लिए जनरल डेफिनेशन दे रखी है, वो क्या है, इट इज बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट ओन कॉपी भी कह सकते हैं, न्यू इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, उसके अलावा अपने ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं। इट मीन्स जैसा वो पेरेंट्स की कॉपी है वही सेम जो है वो बेबी की कॉपी होगी। जैसा पेरेंट्स के फीचर्स है उसी फीचर्स के जो क्या है ऑफस्प्रिंग भी डेवलप्ड होंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सिस्टेंस जो है वो अर्थ पे मेंटेन रख रहे हैं। तो इट मीन्स ये क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा जरिया है जो कि क्या करता है, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए आगे प्रोसेस कंटिन्यू करता है, ताकि क्या है इंडिविजुअल की जो है वो कॉपी। तो इट मीन्स रिप्रोडक्शन क्या है, अब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स जो हो सकते हैं अपने कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। अब ये मेथड्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उसके अलावा बात करें तो अगर ह्यूमन की बात करें, सारे एनिमल्स के जो है वो बेबीज को अलग अलग नेम से जाना जाता है। जैसे ह्यूमन के ऑफस्प्रिंग है उसे बेबी कहेंगे, कैट के ऑफस्प्रिंग है तो उसे किटन कहेंगे, डॉग का जो है वो पपी कहेंगे, बटरफ्लाई का है तो उसे कैटरपिलर कहेंगे। उसके अलावा अगर है ऑर्गेनिज्म तो उसके जो ऑफस्प्रिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, हम चिक। तो ये क्या है, अलग अलग नेम्स से जो है वो उन्हें एक नेम टैग दिए गए, उनके फीचर्स भी अलग अलग है। अब बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन के तरीके कौन कौन से, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। उसके अलावा क्या करेंगे, कोई फ्यूजन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ये क्या होगा, डायरेक्ट जो है वो अपने जैसे जीरोक्स कॉपी प्रोड्यूस करेंगे, और जेनेटिकली वो भी आइडेंटिकल होगी। बेसिकली इनमें क्या होता है कि ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये जो जनरली रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ पर एक्सिस्टेंस रखने के लिए, या कह सकते हो स्पीशीज का सर्वाइवल के लिए, या कह सकते हो इवोल्यूशन के लिए इनका बहुत बड़ा रोल होता है। दैट इज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गैमेट बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेल एंड फीमेल गैमेट। तो फ्यूजन क्या है, फ्यूजन किसका हो रहा है, एक मेल गैमेट का और एक मेल फीमेल गैमेट का। अब ये दोनों जो गैमेट है वो अलग अलग ऑर्गन्स में प्रेजेंट रह सकती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहती है। तो इन दोनों का जो है वो नियर बाय आना और उसके बाद फ्यूज आना, फ्यूज होने के बाद जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद क्या होता है, वो जाइगोट मल्टीप्लाई होता रहता है। तो ये क्या है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब ये ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो टोटली जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होता है। कुछ जो है वो मेल पेरेंट्स से मैच खाएंगे उसके कैरेक्टर्स, कुछ जो है वो फीमेल पेरेंट्स से खाएंगे। इट मीन्स दे आर मिक्सअप ऑफ देयर पेरेंट्स। तो इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे, और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी शो करता है। उसके अलावा क्या है, स्पीशीज में ही इंट्रा स्पीशीज में ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इंटर स्पीशीज में नहीं होगा। या इट मीन्स कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल डॉग है तो डॉग की वैरायटी के साथ ही फ्यूज होंगे, और ह्यूमन है तो ह्यूमन में जो मेल और फीमेल होते हैं वही फ्यूज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ फ्यूज हो रहे हैं और जो जाइगोट वगैरह फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर ये फ्यूजन भी नहीं होगा, इट मीन्स अगर डिफरेंट स्पीशीज है तो वो फ्यूजन भी नहीं होगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि ये एक तरह से फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ zygote which later on develop and form a new organism. That is all about reproduction. Modes of reproduction where it will include asexual reproduction and sexual reproduction. नेक्स्ट हम क्लास में बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उनमें टाइप्स के बारे में और उनके ऑर्गेनिजम्स के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।